हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जानने से पहले हमें एक टर्म है फैक्टोरियल, तो इसे समझना होगा। तो इसको सिंबलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या है ये। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। एग्जांपल में ले लीजिए, मान लीजिए 5 फैक्टोरियल बोल रहा हूँ। फैक्टोरियल को ऐसे नोटेशन देंगे, ध्यान समझिएगा, नोटेशन है, बस इस नोटेशन को ध्यान से देखिए। अच्छा, जब ये ऐसा लिखा रहेगा इसका मतलब क्या होगा कि 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक ले जाना है और उसको मल्टीप्लिकेशन में करना है। मतलब क्या, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका 120 आएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि 4 का फैक्टोरियल है। ठीक है, अब इसी को नोटेशन वाइज ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस 4 का फैक्टोरियल लिखना है तो 4 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेते जाइए, एक एक डिजिट कम कर दीजिए और इसको 1 तक ले जाइए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल क्या आएगा? 12 24। ठीक है, उसी तरीके से 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा फैक्टोरियल तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप उस टर्म से शुरू करेंगे, 1 तक जाएंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एक डिजिट कम होते जाएंगे। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ये हुआ फैक्टोरियल की बात। अब देख लेते हैं कि परम्यूटेशन क्या है। इसको अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए परम्यूटेशन करना है, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास मैंने दे दिया कि A, B और C है। ठीक है, और आपको बताना है कि इस तीन डिजिट से दो डिजिट का कितना अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए कि ये 2 डिजिट लेना है तो पहले हम A भी ले लेते हैं, या फिर हम B A भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी अरेंजमेंट है एक तरह का, जस्ट रिवर्स कर दिया तो। फिर B C ले सकते हैं, C B भी ले सकते हैं, फिर C A ले सकते हैं, A C भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट कितने कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6, तो 6 अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो इसी को लिखने का जो तरीका होता है, परम्यूटेशन में, इसको बोलते हैं NPR। ठीक है, NPR क्या हुआ कि N कितना था, मतलब टोटल आपका कितना था? 3 था। 3 P और R कितना था? कितने डिजिट को एक साथ लेना था? 2 डिजिट को लेना था, 2 डिजिट का लिया है। इसी को अगर वर्ड में लिखना रहे तो इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 at a टाइम। ठीक है, यानी मतलब आपने तीन डिफरेंट थिंग्स का आप परम्यूटेशन निकाल रहे हो, जिसमें से 2 को एक बार में लेना है। ठीक है, तो टेकन 2 at a टाइम। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है, इसको बस ऐसे ही समझिएगा। ठीक है, तो अब इसको निकालना कैसे? तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर NPR दिया हुआ है तो NPR की जो फॉर्मूला होता है आपको बस याद रखना है ये, कि n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा, अपना एग्जाम्पल के केस में जो अभी एग्जाम्पल देखा है उसका देख लेते हैं कि क्या आएगा। जैसे n का फैक्टोरियल, n कितना था? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स क्या था? 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 - 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 का फैक्टोरियल। कितना होगा? 3 का फैक्टोरियल जब निकालना है तो क्या करें? 3 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाते हैं, 3 2 1, और इसको 3 2 1 को यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ से आ गया आपके पास 6। देखिए ये 6 और 6 दोनों सेम आ गया। ठीक है, इसी वर्ड को मैंने फॉर्मुलेट कर दिया है इस फॉर्मूला के रूप में। ठीक है, तो इससे भी आपका सेम रिजल्ट होगा। अब इससे हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस बार आपका क्वेश्चन एक पूछा है कि 5p3, इसकी वैल्यू बताइए कितना आसान है ये, क्या है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 का फैक्टोरियल, यही हो गया।
एन लेना है और n माइनस आर करना है, n माइनस आर का रेशियो लेना है। तो ये आपका 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 को आप ले जाइए 1 तक और मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 5 माइनस 2 मतलब 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 कैंसिल आउट होगा, आपके पास बचेगा 20 इंटू 60। बताइए ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ये देखिए ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये भी आपका पूछा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, आपको ये पता है फॉर्मूला कि एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल मतलब 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये बराबर होगा किसके, जो दिया हुआ है वही टर्म। अच्छा ये जो दिया हुआ है इसमें आप देखो 10 फैक्टोरियल है, तो मैं 10 लाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है कि नहीं। अच्छा इसको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि कुछ इसका इस तरह का दिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, फैक्टोरियल टाइम में लाना चाह रहा हूँ, तो फैक्टोरियल लाने के लिए मान लीजिए 10 का फैक्टोरियल है, तो 10 का फैक्टोरियल कैसे आएगा, ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा लिखूंगा तब 10 का फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ही आपका ये 50-40 आ जा रहा है, मतलब ये जो था वैल्यूज यहाँ तक मल्टीप्लाई करने पे ही आ जा रहा है। तो ये टर्म एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं एक्स्ट्रा को हटाने के लिए क्या करूँ, डिवाइड कर देता हूँ, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये 6 से शुरू हुआ है 1 तक गया है और एक एक डिक्रीज किया है और मल्टीप्लिकेशन में, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, 6 का फैक्टोरियल है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाला टर्म क्या है, ऊपर वाला 10 से शुरू हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 तक गया है और एक एक डिजिट कम हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब क्या ये 10 का फैक्टोरियल है। और नीचे वाला क्या है, ये 6 का फैक्टोरियल है। तो ये 10 का फैक्टोरियल न्यूमरेटर वाला सेम आ गया, डिनोमिनेटर वाला भी सेम नहीं आया, तो मैं इसको चेंज करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। 10 माइनस 4 6 होता है, तो ये बराबर आ गया, ठीक है। अब देखिए इससे इक्वेट करके 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ देखिए ये 10 का फैक्टोरियल है, ये 10 का फैक्टोरियल है, ये 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है, ये आर और यहाँ पर 4 आ जा रहा है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि आर की वैल्यू 4 है, यही आ गया आंसर। चलिए उसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये आपका पूछा हुआ है कि NP3 बराबर 210, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे। आपको पता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, r आपका 3 है, तो ये आपका बराबर है 210 के, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फैक्टोरियल को और बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि 5 का फैक्टोरियल दे रखा है और 3 का फैक्टोरियल, इन दोनों का रेशियो है, ठीक है। तो आप 5 का फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और 3 का फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये टर्म देखिए कॉमन है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है 3 फैक्टोरियल है और ये भी आपका क्या है 3 फैक्टोरियल है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से डायरेक्ट ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, ठीक है। तो ये तरीका है लिखने का कि अगर 5 और 3 दिखा है तो आपको पता है कि 5 में से 2 बार डिक्रीज करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल को घटाने के लिए क्या करना होगा, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए n है और ये n माइनस 3 है, तो n को घटाते चले जाएंगे एक एक, जैसे 5 को 4 में 4 को 3 को किया तो वैसे ही इसको घटाते चले जाएंगे। n लिखा मल्टीप्लाई इंटू n माइनस 1 लिखा मल्टीप्लाई इंटू n माइनस 2 लिखा, और उसके बाद वाला जो नीचे वाला चाहिए वही ऊपर में लिख दिया, तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल। बताइए, और यही रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब क्या आपके पास रहेगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 210, ठीक है। और 210 है, तो देखिए अभी तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करो, तो ये आपका
क्यूबिक फॉर्म में आ जाएगा, n⁻³ के फॉर्म में आ जाएगा, उससे आप सॉल्व करो। तो वो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, बट इसको मैं और आसानी से यहाँ से भी देख के सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा था, इसको चेंज किया था इस फॉर्म में, उसी तरीके से इसको भी चेंज कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है कि 3 का मल्टीपल लाना है, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए और ऐसा ही देखने में होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए कि एक एक डिक्रीज करता हो। ठीक है, तो अब इसको मान लीजिए इसको चेंज करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये देखिए ये 7 का मल्टीपल है। ठीक है, 7 का मल्टीपल है, तो 7 अगर है और किसका मल्टीपल हो सकता है, तो 30 बचेगा। 7 के अगर आप निकालोगे 7 3 जा 21, तो यहाँ से आपके पास 30 बचेगा। 30 को हम 6 और 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 × 5 लिख सकते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ भी देखिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, n 7 अगर है तो n-1 कितना हो जाएगा, 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6। n आपका 7 है तो n-2 कितना हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा। तो ये देखिए कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि 7 6 5, तो एक एक डिक्रीज कर दिया तो एक एक डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये फॉर्मेट, ये LHS जो है वो बराबर है RHS के। मतलब क्या, यहाँ से आप लिख सकते हो कि n की वैल्यू कितनी है, 7। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, इसको पूरा ओपन करना होगा, इसके बराबर ये करना होगा, फिर आपको इस क्यूबिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा, फिर वहाँ से n की वैल्यू आएगी। आप यहाँ से भी देख के भी बता सकते हो कि ईजिली आ सकता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये मल्टीपल होगा किसका, इस तरह से कम्बिनेशन कैसे बनाऊँ कि ये इस तरह का हो जाए। ठीक है, तो उस तरीके से आप अप्रोच करेंगे। देखिए ये भी आपका यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 4 नंबर में। ये देखिए इसमें क्या है, आपका n, ये आपका परम्यूटेशन है, तो इसका क्या से लिखते हैं, n/n-r, तो n-5 का फैक्टोरियल इंटू 2 × np3, तो n का फैक्टोरियल अपॉन n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा ये n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, n-5 और n-3। देखो इसमें से अगर मैं एक एक घटाता जाऊँ तो यहाँ देखो, इसको सोचने का तरीका देखो, अगर मैं इसी को लिखूँ n-3 का फैक्टोरियल है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ n- और डिक्रीज करेंगे। जैसे आप 5 का फैक्टोरियल होता था तो आप कैसे लिख सकते थे, 5 × 4 × 3 ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, तो आपको मान लो कि 3 का ये क्या है, 3 2 1 क्या है, 3 का फैक्टोरियल है, तो ये 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल को, लिख सकते हैं ना। तो उसी तरीके से n-3 है और इधर n-5 है, तो n-5 तक पहुंचने के लिए क्या करें, एक एक माइनस करते जाओ, तो n-3 - 1, तो -1 क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, n-4। उसी तरीके से यहाँ पे आपका n-5, अच्छा n-5 जैसे ही आ गया, दिख गया आपका कि ये दोनों सेम है, जैसे ही आपका 3 दिख गया, वहीं पर 3 का फैक्टोरियल लगा दो, तो यहीं पर फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास जो बचेगा, यहाँ से फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कि 20 × 1/n फैक्टोरियल अपॉन n-3 × n-4 × n-5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से देख के आपको ये पता चल गया कि ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल, ये n-5 फैक्टोरियल के कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि इसको इधर भेजता हूँ, n² - 3n - 4n + 12 that will be equal to 20, और ये 20 को इधर भेजा तो आ जाएगा n-7 - 8 = 0। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए क्वाड्रेटिक को, n², अच्छा ये 8 है तो 7 का अगर लाना है तो 7 के लिए क्या करें, 8 × 1 कर सकते हैं, तो 8 × 1 आपका 8 हो जाएगा, और 8 + 1 अगर 8 - 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 8n माइनस या प्लस n -8, ये देखिए -8n + n, आपका -7n आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। तो वहाँ से आ गया, n कॉमन ले लीजिए, n - 8, 1 कॉमन ले लिया तो -8, और यहाँ से आ गया n + 1 n - 8,
वैल्यू 0। यहाँ से n की वैल्यू आ गई आपकी -1 और 8। ठीक है, कभी भी n की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। निगेटिव का कभी भी हम निगेटिव का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। फैक्टोरियल कभी भी निकलेगा तो ये 0 से शुरू होगा। ठीक है, और याद रखिए कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, ये याद रखिएगा ध्यान से। तो 0 से ही शुरू होगा, तो 0 से शुरू होगा तो निगेटिव वाला टर्म नहीं होगा, तो ये टर्म आंसर है। तो ये आपका n बराबर 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। सपोज कीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं, अच्छा ये अगर परम्यूटेशन है तो परम्यूटेशन में कैसे लिख सकते हैं, NPR को क्या लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल। n यहाँ पे क्या है 2n + 1, जो फॉर्मूला जानते हैं हम वही यूज करेंगे, और अपॉन क्या आएगा n - r, तो 2n + 1 - r इतना क्या है -n + 1, तो ये आ गया। तो ये आपकी इसकी वैल्यू है, और इसको डिवाइड करना है किससे, इसका परम्यूटेशन, तो n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n - 1 फैक्टोरियल, ये आपका रेशियो है 3/5 का। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाने के लिए क्या करें, डिवाइड कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने के बाद यहाँ पे आएगा 2n + 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिए 2n - n, तो ये n हो जाएगा, और ये +2 फैक्टोरियल। डिवाइड में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करें, इसका रिवर्स कर देते हैं, तो इंटू 2n - 1, तो मतलब क्या हो गया 2n - n हो गया -1, और यहाँ पर 2n - 1 फैक्टोरियल, ये बराबर होगा 3/5 के। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2n + 1 है और 2n - 1 है, तो देखिए इसमें से एक एक घटाएंगे, तो क्या आएगा, इसको 2 बार घटाना पड़ेगा। 2 बार घटाएंगे तो ये n - 1 तक पहुंच जाएंगे। कैसे, देखिए इसी को 2n + 1 है, 2n + 1, जैसे अभी मैंने बताया कि 5 का फैक्टोरियल है। 5 का फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से अभी मैं लिखूँ, ये आपकी वैल्यू है 5 का फैक्टोरियल मान लो ये है, तो इसमें से -1 करेंगे तो -1 क्या होगा, इंटू 2n - 1, तो -1 + 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2n बचेगा। फिर 2n जो बचा है उसमें से -1 करेंगे, तो 2n में से -1 करेंगे तो 2n - 1 हो। जैसे यहाँ तो 5 था, तो 5 में से 1 घटाया तो 4 आ गया, 4 में से 1 घटाया तो 3 आ गया, तो 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2n - 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका, और यहाँ पर देखिए रिवर्स में रेशियो क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आपका ये पहले से है। ठीक है, अब बचा है ये और ये, इन दोनों को देखिए किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। अच्छा ये प्लस है, तो प्लस में माइनस करते जाओ तो ये -1 तक आ जाएगा। तो कैसे करें, n - 1 को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना है तो यहाँ का हेल्प लेंगे। यहाँ का कैसे हेल्प लेंगे, तो n - 2 n + 2, इसमें से 1 घटाते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 घटाओ, n - 2 को 1 घटाया तो n + 1, फिर 1 घटाया तो n बचेगा, और फिर 1 घटाया तो n - 1 बचेगा, और यहीं पर रुकना है तो n - 1 का फैक्टोरियल हो गया। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो बचेगा, अच्छा ये बराबर किसके हैं, 3/5 के। आपके पास क्या बचेगा, बस जस्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखो ये n, एक और टर्म है n और n कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास बचेगा 2n + 1 × 2 × 2, 2 × किया तो 4n + 2। ठीक है, ये न्यूमरेटर में और कुछ तो नहीं बचा। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये बच रहा है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो n² + 2n + n
प्लस 2 डेट विल बी इक्वल टू 3/5। यहाँ से सॉल्व कीजिए। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 टू 20 n प्लस 10, यहाँ से इधर गया तो n स्क्वायर, यहाँ से 2 + 3 3 3 जा 9 9n एंड 2 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा, सबको एक जगह लाइए, 3n स्क्वायर, अच्छा 9n है, इधर से इधर गया तो ये -11n और ये इधर भेजा तो -4 दैट विल इक्वल टू 0। अच्छा 4 लाना है, देखिए 4 3 जा 12, तो 12 में से एक गया तो क्या आएगा 11 आ जाएगा। तो वो इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं कि 3n स्क्वायर -12n -n, इसको प्लस कर लेते हैं तो ये आपका 11 आ गया और 12 × 1 12 आ गया, तो 3 4 जा 12 आ गया, तो 12 12 बराबर हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर इसको हम ले सकते हैं कॉमन, कि यहाँ पर 3n कॉमन ले लिया, 3n तो n -4 कॉमन हो गया, और इधर वाले में देखिए 1 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 1 n -4 डेट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके पास 3n प्लस 1 3n प्लस 1 और n -4 डेट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आ गई -1/3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए ये नहीं होगा क्यों? क्योंकि अगर एक तो निगेटिव है, ऊपर से आपका ये रेशियो है, इंटीजर नहीं है तो ऐसे ही नहीं होगा। इंटीजर अगर नहीं होगा तो अगर मैं उसका कैसे ले सकता हूँ फैक्टोरियल, तो ये आपका ऐसे ही है, ये इंटीजर है, मतलब ये आपका सही है। तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ गई 4, ये आपका आंसर हो गया। जस्ट कैलकुलेशन है, अगर आपको अरेंजमेंट करना आ गया, ये बात समझ में आ गई कि 5 फैक्टोरियल को आप 3 फैक्टोरियल के रूप में भी लिख सकते हो, तो आपको बस कैलकुलेशन करना है, कैसे कैंसिल आउट होगा ये सोचना है, और रेस्ट पार्ट आपका बस कैलकुलेशन रहेगा। तो इसको आप जैसे सॉल्व कर लोगे, अगर आपको इसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा है इसको सॉल्व करने में, तो अगर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बता रखा है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो कैलकुलेटर के हेल्प से, तो आपसे डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हो n की। ठीक है, तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड रहता है, तो आप उसका हेल्प लो ना, अगर अलाउ है तो उसका यूज करना चाहिए आपको। ठीक है, अगर मेरे चैनल का कोई वीडियोस आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए। अगर चैनल पसंद आता है, आपको लगता है कि ये मेरे काम का है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, सो डैट आने वाले वीडियोस को आप इजीली एक्सेस कर पाओ। और कुछ कमेंट्स कीजिए सो डैट मुझे पता चले कि आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, कुछ वीडियोज़ में और मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, बोर्ड आपका विजिबल रहता है नहीं रहता है, ऑडियो आपका ऑडिएबल है या नहीं है, किसी और नए टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं उस पर अगर वीडियोस बनाऊं, तो आप वो कमेंट में कर सकते हो। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये शायद आपके लिए कुछ ना हो, बट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, इससे मुझे पता चलता है कि मुझे और कितने लोगों के लिए कितना काम करना है। ठीक है, थैंक यू।